तो यहां पे देखिए इस्लाम ने यहां पे भी किसको तरजीह दी है? औरत को। हालांकि बाप भी कह सकता है कि मैं कमाता रहा, मैंने इस बच्चे की वलादत का खर्चा मैंने उठाया, हमल का खर्चा मैंने उठाया, इसकी मां को खाना मैं खिलाता रहा, इसकी मां को चूंकि वो हमल की हालत में थी अच्छी खुराक मैं फराहम करता रहा, और जब पैदा हुआ खर्चा मैंने बर्दाश्त किया, उसके बाद इसके खर्चे बहुत ज्यादा थे, लिबास, जो लिबास लाता छोटा हो जाता, फिर बड़ा लिबास, पैम्पर्स, ये सब कुछ मैं करता रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे उसे मुकद्दम रखा है जिसे मुकद्दम रखना चाहिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पे इस्लाम ने औरत को ऊपर करके मर्द के ऊपर जुल्म किया, नहीं, अल्लाह ने वो किया है जो हिकमत पे मबनी है, जो ऐन अदल व इंसाफ है। औरत को इतने हुकूक क्यों दिए गए? अभी आप पूरी हदीस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरत को इस्लाम ने यहां पे 3 दर्जे दिए हैं और मर्द को 1 दिया है। क्यों? क्योंकि बतौर मां जो मुशक्कत औरत ने बर्दाश्त की है मर्द ने बर्दाश्त नहीं की। 9 महीने बच्चे को पेट में रखना यह आसान काम नहीं है। ये वो जानते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको पता है कि इन 9 महीनों में उनकी वाइफ ने क्या क्या मुशक्कतें बर्दाश्त की, कितनी कुर्बानियां दी। बच्चे के शौक में उसने कई खाने नहीं खाए, अपनी पसंद के कई खाने छोड़ दिए, कितनी बार उसे उल्टियां आईं, कितनी बार उसे कमजोरी का एहसास हुआ, कितनी बार उसे चक्कर आए, और कितनी बार उसे इस हमल के साथ घर के कामकाज करना पड़े। तो हमल वाली औरत के जो मसाइल हैं वो या औरतें जानती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, या वो मर्द जानते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। उसके बाद विलादत का मरहला, इस मरहले के बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है ये ऐसे ही है जैसे औरत कफन लेकर जा रही है, यानी कि मरने के लिए जा रही है। विलादत के मरहले में वो किन तकलीफों को बर्दाश्त करती है ये उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानते हैं और लोगों में से उसके अलावा कोई नहीं जानता। वो जितना भी बता ले उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और कितनी औरतें हैं जिस मौका पे फौत हो जाती हैं। उसके बाद फिर मरला शुरू हो जाता है बच्चे को पालने का, दूध पिलाने का। घर वाले गर्मियों के मौसम में क्या खा रहे हैं? ये आम खा रहे हैं। ये मां नहीं खाएगी, कई दफा नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आम खाऊंगी तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, उसे पेचिस लग जाएंगे, इसहाल शुरू हो जाएंगे, वो कमजोर हो जाएगा। कभी खट्टी चीज नहीं खाएगी, कभी गर्म चीज नहीं खाएगी। किसकी खातिर? बच्चे की खातिर। ये कुर्बानियां को आसान कुर्बानियां नहीं है। और फिर बच्चे की वजह से नींद कुर्बान करना, बच्चा दिन को भी रो रहा है, रात को भी रो रहा है। फिर अगर सर्दियों के अय्याम है तो बार बार क्या करेगा? पेशाब करेगा। तो ये सारे वो उमूर हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को ये मकाम दिया है। और इसके अलावा मालूम नहीं कितनी हिकमतें हैं जो हम नहीं जानते। तो यहां पे सहाबी पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल, मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती, मेरी तरफ से हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया तुम्हारी मां। काला, उस आदमी ने कहा, सुम्मा मन, फिर कौन? यानी कि मां के बाद किसका नंबर आता है? काला सुम्मा उम्मुक, फिर दूसरा नंबर भी तुम्हारी मां का ही है। काला, उस आदमी ने कहा, सुम्मा मन, फिर किसका नंबर है? फरमाया सुम्मा उम्मुक, फिर नंबर तुम्हारी मां का है। काला सुम्मा मन, उस आदमी ने कहा उसके बाद किसका नंबर है? काला सुम्मा अबूक, फिर किसका नंबर है? तुम्हारे बाप का।
तो बाप को चौथा दर्जा मिला है, मां को 3 दर्जे मिले हैं और बाप को 1 दर्जा मिला है। और ये कुरान हकीम के आइन मुताबिक है। कुरान हकीम ने भी इस अमर की तरफ इशारा किया है। सूरह लुक़मान अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैनी अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे। फिर अल्लाह ने खास तौर पे तज़किरा किया मां का कि इस मां ने इस बच्चे को अपने पेट में उठाए रखा, कमजोरी पे कमजोरी बर्दाश्त करते हुए, और 2 साल दूध पिलाया। अल्लाह ताला कहते हैं इसलिए मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ताला ने अपने शुक्र के साथ तज़किरा किया वालिदैन के शुक्र का, यानी कि अल्लाह के बाद जिनका हक बनता है कि उनका शुक्र अदा किया जाए, कौन है? वालिदैन है। तो वालिदैन को इस्लाम ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। बदबख्त है वो लोग जो वालिदैन को नाराज कर बैठते हैं, जो वालिदैन को परेशान करते हैं, जो वालिदैन की खिदमत नहीं करते, जो वालिदैन से दुआएं नहीं लेते। उसके बाद हदीस नंबर 1096 1096